कक्षा 12 गणित। आज हम लोग दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है? त्रिकोणमितीय फलन आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में बना द्विपक्षीय व्यंजक क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है, या ऐसे कहें त्रिकोणमितीय अनुपातों में बना व्यंजक त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यह कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है? यदि कोण के मान को त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के पदों में व्यक्त किया जाए तो उस समय जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है। अब देखिए यहां साइन 30 का मान 1/2, तो अगर हम कहें कि 30 अंश बराबर हम लिख सकते हैं, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/2। तो यहां क्या होगा? यह एक कोण है 30 अंश। इस कोण के मान को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के पदों में व्यक्त कर दिए, तो यह जो आपका व्यंजक प्राप्त हुआ यह क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर जनरल बात करें हम तो साइन x बराबर या साइन a बराबर क्या होता है? x। ठीक है। तो यहां a बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स x। a बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स x। ये इनवर्स फॉर्म में जो व्यंजक है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। डिफिनेशन लिखें, यदि कोण के मान को त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के पदों में व्यक्त किया जाए तो जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। यदि साइन a बराबर x तो a बराबर साइन इनवर्स x, a बराबर साइन इनवर्स x। यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। उदाहरण, साइन 30 अंश बराबर 1/2 तो 30 अंश बराबर साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2। अब देखें व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में व्युत्क्रम संबंध। ठीक है। पहला है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/। पूछा जाता है सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है। इसका हल, माना साइन इनवर्स x
बराबर ए, समीकरण नंबर ए मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये इनवर्स उधर जाएगा तो x बराबर क्या होगा साइन, x बराबर क्या होगा साइन। अब दोनों का व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम करने का मतलब क्या कि यहाँ बटे 1 है, यहाँ भी बटे क्या है 1 है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या है इसका डिनोमिनेटर 1 है। दोनों का व्युत्क्रम कर दे तो हो जाएगा 1 बटा x बराबर 1 बटा साइन 1 बटा साइन 1। आप जानते हैं 1 बटा साइन 1 का मान कितना होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 बटा x बराबर कोसेक 1। यहाँ से e बराबर कितना आ होता है, ध्यान देंगे e बराबर आ जाएगा, ये कोसेक उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 बटा x, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखेंगे, ये भी a का मान है, a बराबर साइन इनवर्स x है, ये भी a बराबर क्या है कोसेक इनवर्स 1 बटा x है, यानी दोनों एक ही मान है, तो आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, यानी कि साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1 बटा, यहाँ ये सिद्ध हुआ कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है 1 कोसेक इनवर्स 1 बटा x। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 बटा x, इसको भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, जैसे इसको सिद्ध किया गया है वैसे उसको भी सिद्ध किया जा सकता है। और भी इसको लिख लें, और भी दो व्युत्क्रम संबंध हैं दूसरा cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1 बटा x। तीसरा tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1 बटा x। अब प्रूव करने के लिए इसको भी किया जा सकता है, लेकिन हमको लग रहा है आप लोग कर लेंगे, वैसे और मैं कर दे रहा हूं, तीसरा कर देना। सेम उसी तरीके से जैसे पहला किया गया था। माना tan इनवर्स x बराबर 1, समीकरण नंबर 1, यहां से हो जाएगा x बराबर tan, और फिर इसका व्युत्क्रम कर दें तो हो जाएगा 1 बटा x बराबर 1 बटा tan, 1 बटा tan का मतलब क्या 60, ठीक है। फिर e बराबर क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1 बटा, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए, ये भी एक का मान है, ये भी एक का मान है, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1 बटा, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक। आगे कुछ फार्मूले हैं
इसको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। सूत्र पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, या कोई पूछेगा इसमें से मैं एक की उत्पत्ति करके आपको दिखा रहा हूं। पहला माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये उधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या होगा साइन थीटा। अब एक्स बराबर इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 ध्यान दीजिएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक, अब फिर इसको हम इधर लाए तो हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा और इसको आप कर लीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर तो समीकरण से थीटा का मान रखेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है साइन इनवर्स, या माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। यहां आपने प्रूव कर दिया कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ठीक है, अब दूसरा अगर आपको करना है सेम इसी तरीके से आप क्या करोगे, मानोगे कि माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, समीकरण नंबर 1। अब इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या होगा tan थीटा। ठीक, फिर आपका हो जाएगा x बराबर cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये काट आ गया तो काट इधर ले तो काट इनवर्स x हो जाएगा और ये जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब फिर वही बात, थीटा का मान समीकरण 1 से रखने पर थीटा की जगह क्या रखोगे आप tan थीटा। थीटा की जगह tan इनवर्स x रखोगे और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब इधर आएगा तो प्लस होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है इस चैप्टर में कि सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, या tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, या sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ठीक है, इसको लिख लें। उसके बाद आपका है पारस्परिक संबंध।
पारस्परिक संबंध क्या होता है इसके लिए? जैसे मान लीजिए आपके पास साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें? कास में। उसको कन्वर्ट करना है किसमें? tan में। उसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात में, कोसेक आदि में। इसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, यहां ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस। ठीक है, यह पारस्परिक संबंध है। इसके लिए इसकी उत्पत्ति प्रूफ माना साइन इनवर्स एक्स बराबर समीकरण नंबर, ध्यान देंगे तो एक्स बराबर कितना होगा? साइन थीटा। एक्स बराबर साइन थीटा। आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, या यह साइन थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में कर दें और साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। क्यों लिखा जा सकता है? अब साइन स्क्वायर थीटा है, इसको अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। बोलो, लिखा जा सकता है। तो यहां अब यहां से हमको cos थीटा चाहिए। क्या चाहिए? cos थीटा। तो cos थीटा के लिए क्या कर दें? वर्ग कर दें, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाइए, ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल होगा। जब वर्गमूल हो गया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये cos था, उधर जाएगा तो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर, ठीक है। sin थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अब यहां देखिए जी, sin थीटा का मान कितना है? लिख देते हैं ना, sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, sin थीटा का मान अभी आपने कहा कि सभी यहां है, यहां लिखा हुआ है। और cos थीटा का मान कितना है? cos थीटा का मान हो जाएगा, यहां से निकालिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस, तो यहां से थीटा रख गया करें, तो थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस समीकरण नंबर, ध्यान से देखेंगे, यह भी थीटा का मान है, यह भी थीटा का मान है और यह भी थीटा का मान है। तो तीनों बराबर होंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 और 3 से क्या है? जब सब थीटा के मान है तो आपस में बराबर होंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स बटा 1 माइनस। तो यह पारस्परिक संबंध है, ठीक है, किसमें? साइन, cos और tan में। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास
साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो काश इनवर्स में उसका मान कितना होगा? काश इनवर्स करड़ी में 1/2 का वर्ग यानी कि 1/4, 1/4 इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा? आएगा आपका 3/4। इसका मतलब क्या कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर काश इनवर्स करड़ी में 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से tan इनवर्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका क्या है? साइन का tan में पारस्परिक संबंध है, ठीक है। आगे उदाहरण देखें। मान लिया कीजिए जैसे है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। अब ध्यान दीजिए, मान ज्ञात करना है तो साइन इनवर्स 1/2 साइन कितने का मान 1/2 होता है? अब जानते हो कितने का? 45 अंश अर्थात π/4 रेडियन। tan कितने का मान 1 होता है? 45 अंश π/4 रेडियन। तो यहाँ आप जोड़ें इसको तो हो जाएगा 2π/4 बराबर π/2। इस तरह से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसमें कि मान ज्ञात कीजिए तो मान आप ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक और टॉपिक होता है मुख्य मान। मुख्य मान मुख्य मान क्या होता है? जैसे देखिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका मान एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः वही आता है, ठीक है। मतलब यह कि जो मान आप जानते हो कि जो मान sin 30 अंश का है वही मान अगर आप एक चक्कर घूम के चले आए तो फिर वही मान, फिर एक चक्कर घूमने का मतलब क्या कि 360 प्लस कर दीजिए उसी में, फिर वही मान आएगा, ठीक है। तो मुख्य मान के लिए क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वह न्यूनतम -1 से अधिकतम कहां तक होती है? +1 तक होती है, -1 से +1, ठीक है। अब -1 किस पे होती है? -1 होता है -π/2 पर, ठीक है। और +1 किस पे होता है? π/2। इसका मतलब यह होगा कि साइन इनवर्स जो x साइन इनवर्स x है इसका जो मुख्य मान का मुख्य मान -π/2 से π/2 इसी के बीच होगा। तो कोई प्रश्न दे दे और कहे कि साइन इनवर्स में और इसका मुख्य मान ज्ञात किया, तो मुख्य मान ज्ञात करने का मतलब किसके किसके अंतराल में होना चाहिए? -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए। इसी प्रकार काश का जो होता है का मुख्य मान होता है 0 से, ठीक है। tan का मुख्य मान जो होता है
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, इसी के अंतराल में ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब इस पे भी उदाहरण cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान, मुख्य इसके लिए आप देखेंगे कि काश कितने का मान -1/2 होता है। तो यहाँ मान काश इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो काश थीटा बराबर -1/2। काश कितने का मान -1/2 होता है? 120 अंश का। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा? 120 यानी 2 पाई बाई 3। अब यह देखो 2 पाई बाई 3 किसके रेंज में है? 0 और पाई के बीच में है कि नहीं है? तो इसका मुख्य मान कितना होगा? 0 से, अगर इसके बीच में नहीं होता तो दूसरा मान होगा, लेकिन बीच में है तो इसका मुख्य मान कितना हो गया? मुख्य बराबर कितना हो गया? 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो दूसरा चैप्टर है उसमें कुछ चीजें आपको बताई गई। अब आगे हम आपको फार्मूला बताएंगे। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। ठीक है, और उसकी उत्पत्ति कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।